अस्सलामुअलैकुम। आपने पिछले सबक में देखा था मेनू बार। मेनू बार में कौन सा आपका एडिट चल रहा था? एडिट में, प्रेफरेंस में, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आपने देख लिया था। आज देखेंगे क्या है, टाइपोग्राफिक्स। इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक रहता है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, फिर आगे जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंस में। स्टोरी एडिटर ये आपका आ गया था, ये देखेंगे यहाँ पर डिलीट पेज के ऊपर हर हर्फ पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही इसके नीचे है, सबसे नीचे क्या है, कीबोर्ड प्रेफरेंस। कीबोर्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, हम यहाँ पर जाएंगे और आप इसके ज़रिए से कौन सा कीबोर्ड आप चलाते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आफ्ताब है, फोनेटिक है, तो इस तरह से यूज़र है। तो आपको जौन सा कीबोर्ड चलाना है वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको लेना है फोनेटिक, तो ये देखिए फोनेटिक। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कौन सा वर्ड, कौन सा हुरूफ किस बटन पर है। तो आप देखिए लिखा हुआ है नीचे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे आपका सामने बिल्कुल बॉक्स बन करके खुल करके सामने आ गया है। अब देखेंगे कौन सा वर्ड कहाँ पर है। तो मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका ए में दो चीज़ है, एक क्या है, अलिफ है, और एक उसके ऊपर मद दिख रहा है। तो अगर आप नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल का मतलब क्या है, शिफ्ट आपका दबा हुआ नहीं रहेगा और कैप्स लॉक भी दबा हुआ नहीं रहेगा। तो उस सूरत में आप अगर लिखेंगे तो अलिफ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो अलिफ के ऊपर मद डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना है आप, तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मली ए दबाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो वह आ हो जाएगा। यानी कि ऊपर जितने भी वर्ड हैं, ऊपर का मतलब क्या है, जैसे कि देखेंगे सीन, फिर स्वाद है, तो ये जो ऊपर वाला हरूफ शिफ्ट के साथ लिखेंगे। तो ये आपने देख लिया और बहुत आसान है कैसे लिखते। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ये आपका देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। फिर आपने ये देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं व्यू मेनू। ये बहुत आसान है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। क्या है, सबसे पहले फिट इन विंडो। फिट इन विंडो का मतलब क्या है, ये देखेंगे। अभी आपका पूरा का पूरा सफ़ा, पूरा का पूरा पेज नहीं दिख रहा है। आप चाहते हैं कि पूरा पेज दिखे नीचे से ऊपर तक, तो आप व्यू में जा करके फिट इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो उस सूरत में देखेंगे आपका पूरा पेज दिख रहा है। ऐसे ही नीचे वाले क्या है, 50% आपका पेज हो जाएगा, मतलब जूम होने के एतबार से। ये देखिए और छोटा हो गया। तो ये आपका क्या है, व्यू में छोटा बड़ा हो रहा है। ऐसे ही फिर इसके नीचे है कहाँ पे, ये देखिए एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, 100% जो आपका साइज होता है, जो प्रिंट साइज हम लोग देखने के लिए चाहते हैं, तो वो एक्चुअल साइज, जिसको 100% कहते हैं। और ये 100% आपका यहाँ पर भी दिख रहा है। ये देखेंगे नीचे जहाँ पे, ये देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हिस्सा को लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। इसके बाद व्यू में आगे क्या है, 200%, यानी कि और बड़ा हो जाएगा, 100 का डबल हो जाएगा। जैसे कि हम क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका 100 में डबल हो गया है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद इसके नीचे है क्या है, फेसिंग पेज। तो आप लोगों ने देखा था फेसिंग पेज किसको बोलते हैं, कहाँ पर आया था आपका, जब हम नई फाइल लेते हैं। कब, नई फाइल में, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है डबल साइड और फेसिंग पेज। तो हम यहाँ पे क्या है, निशान लगा हुआ नहीं है, तो आप इसके निशान लगा देंगे कहाँ पे, डबल साइड में। ये देखिए मैंने लगा दिया। फिर फेसिंग पेज भी लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो उस सूरत में आपका क्या होगा, जब एक से ज़्यादा सफ़ा होगा, जैसे कि ये देखिए एक से जैसे ही ज़्यादा होगा, उस सूरत में आप दो पेज को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पहला पेज है, कैसे पता चल रहा है पहला पेज है या नहीं, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में वहाँ जहाँ पे पेज का ऑप्शन आता है, ये देखिए आपका 8 पेज है और हम पहले पेज में है। तो ये पहला पेज है। जैसे हम दूसरे पेज में जाएंगे तो ये देखिए आपका दूसरा और तीसरा
एक साथ दिखाता है। ये कब दिखाता है? 2 पेज को एक साथ, जब आपने नई फाइल लेते हुए वहाँ पे निशान लगा दिए होंगे, कहाँ पर? फेसिंग पेज डबल साइड वाली में, तब ये आपका ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कहाँ पर? ये आपका व्यू में आया था हाइड रिबन। तो रिबन किसको बोलते हैं? ये आपका जो मेनू बार है, इसके नीचे है रिबन बार। इसके जो मेनू बार के नीचे है रिबन बार, आप इसको छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका रिबन बार गायब हो गया है, छुप गया है। अब अगर इस तरह से कभी कभी छुप जाएगा तो आप इसको वापस कैसे लाएंगे? व्यू में क्लिक करेंगे और शो रिबन पे क्लिक करते ही आपका रिबन बार आ जाएगा। ऐसे ही इसके नीचे है क्या? हाइड टूल्स। तो टूल बार आपने पढ़ा था सबसे पहले, ये देखिए आपका टूल बार है। इसको भी आपको छुपाना है या गलती से छुप जाए, जैसे कि ये देखिए अभी छुप गया है, तो इसको कैसे वापस लाएंगे? शो टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखेंगे आ गया। ये कहाँ पर है? व्यू मेनू के अंदर है। इसके बाद देखिए हाइड रूल्स। जो आपका रूल है, ये आपका जो ये जिससे आप नापते हैं, ये देखिए कि जो ऊपर है, कहाँ पर? ये लेफ्ट साइड में और टॉप में। ये मैं माउस को हिला रहा हूँ, ये वाले हिस्से को अगर गायब करना है तो देखिए हाइड रूल्स, ये देखिए आपका गायब हो गया है। अब इसको भी वापस लाना है तो क्या करेंगे? शो रूल्स, ये आपका आ गया वापस। ऐसे ही आपने ये ला के रखा है, क्या है? इसको बोलते हैं रूलर्स या गाइडलाइन, दो नाम है इसका, रूलर्स या गाइडलाइन। ये देखिए अभी आपका दिख रहा है। आप चाहते हैं कि इसको भी छुपा दे तो कहाँ पे जाएंगे? व्यू में जा करके हाइड गाइड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका सारा का सारा रूलर गाइडलाइन गायब हो गया है। ये देखिए हमने वापस क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और इसको ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म करेंगे? हमने इसको लाया था जहाँ से, वहाँ पे उठा के ले जाएंगे। ये देखिए, फिर इसको पकड़ेंगे और उठा के ले जाएंगे, पकड़ेंगे उठा के ले जाएंगे। ये देखेंगे आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, कहाँ पे? शो इनविजिबल्स। इसका मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ पे शो है, मतलब देखना चाहते हैं। तो देखिए मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये नाम है, नाम के बाद ये देखेंगे आपका मोहम्मद है। इसके बाद यहाँ पे एक निशान है, यानी कि जहाँ पर आपने स्पेस बार का इस्तेमाल किया है वहाँ पर आपको ये निशान दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही वसीम के बाद स्पेस है, कैसे पता चल रहा है? अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये आपका वसीम, ये देखिए इस तरह से मिल जाता है, तो इसलिए स्पेस देना पड़ता है। जहाँ पर भी स्पेस देते हैं इस तरह का निशान आएगा। और ये देखिए लास्ट में अकरम है, इसके बाद निशान यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि आपने इंटर बटन दबाया है। कौन सा बटन? इंटर वाला बटन। तो जहाँ पर आपने इंटर वाला बटन दबाया है इस तरह का निशान दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले पेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।